सो वेल और आने वाले समय में भाई आपके एचएससी एसएससी बोथ 10th एंड 12th क्लास के आपके मेन बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं भाई। अब लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एक्सपेक्टेड टाइम टेबल भी आप लोगों के पास है। फरवरी मंथ में हमारे एग्जाम्स है एसएससी एचएससी बोथ क्लास के। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, मैं लिख के बोल सकता हूं भाई 80-90% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन ये जो लास्ट के दिसंबर, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब से बहुत सारे बच्चों का प्रेशर आना शुरू हो चुका होगा कि भाई साल भर हमने पढ़ाई नहीं करी, साल भर हमने हमारे सिलेबस नहीं समझा, हम स्कूल गए भी तो भाई मौज काटी एकदम, लेकिन अब हमें भाई सब टेंशन हो रही है कि अब हम इन 2 महीनों में कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें और एकदम भाई टॉप क्लास का भाई रिजल्ट बना ले, सब कुछ कर ले। तो आज का ये जो वीडियो है ना, आप लोगों के लिए ये 2 महीने कि जो आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने 10th और 12th दोनों में फॉलो किया था वो सब चीजें भी शेयर करूंगा। और बहुत सारी चीजें आपको इस 2 महीने के अंदर आपके मतलब क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए एग्जाम्स को लेकर डिस्कस करेंगे और कैसे आप अच्छे परसेंट बना सकते हो। राइट, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। राइट, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप, मुझे पता है कि आप दिसंबर महीने में बीच में ही देख रहे होगे वीडियो, थोड़ा सा भाई मतलब रिकमेंडेशन जाने में टाइम हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है कि अब जब आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले तो यह है कि आपके पास अब प्रॉपर टाइम नहीं बचा है, ये चीज का माइंडसेट आपको लेके चलना है, ठीक है। मैं इसका भी आपको कंक्लूजन बताऊंगा लास्ट में क्या है क्या नहीं है, तो आपके पास नहीं है, ठीक है। इस बीच में अगर आप सोचो कि मैं स्कूल में टाइम निकाल के पढ़ लूंगा, स्कूल में सब चीजें कर लूंगा, तो भाई स्कूल में भी आपके मेन बोर्ड के एग्जाम्स के अलावा भी और आपके बीच बीच में एग्जाम्स होंगे। जिन लोगों का सेंड अप हो चुका है भाई साहब, स्कूल से कल्टी मार ली, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग अभी स्कूल जा रहे हैं जिनका सेंड अप नहीं हुआ है, वो लोगों को पता होगा कि भाई तुम्हारे अभी ओरल वोरल होने वाले हैं, भाई प्रैक्टिकल की चीजें होने वाली है, तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट से जुड़े तुम्हारे बहुत सारे काम होंगे जो 2 महीने में आपके प्री बोर्ड या फिर कोई भी स्कूल अगर कंडक्ट करवाता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, तो ये 2 महीने में आप लोगों के लिए करवाए जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस बीच में क्या होता है कि मेन बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए ये सब चीजें होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स की अच्छे से और परसेंटेज की तैयारी के लिए आपको घर में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। राइट, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं दूं आप लोगों को, अगर वो करना है, सबसे पहले तो आपका माइंड सेट आपको अब प्रिपेयर कर लेना है। माइंडसेट प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि भाई सबसे पहले आपको आपके माइंड में ये बैठा लेना है कि अब तक जो भी हुआ, भाई सिलेबस नहीं किया, मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है चलता है, लेकिन अब ये जो 2 महीने हैं मुझे ओनली पढ़ाई में ही देने हैं। अब ये मतलब मैंने भाई साल भर क्या किया क्या नहीं किया वो बीत गई बितान से, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान से, उसे छोड़ दो। अब आने वाला समय अपन उसको फोकस करेंगे और आपके माइंडसेट में इतना तो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आपका माइंडसेट कि आप लोगों को आप सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम पे भाई ट्रेंड चल रहा है, मोए मोए पता नहीं बहुत सारे ट्रेंड, वो चीजों को आपको थोड़ा सा अभी भाई कम करना है और उसको थोड़ा भी स्टडी में दे दोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं करना है। राइट, कुछ पॉइंट्स की बात करूं मैं तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपके पास समय कम है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ना एकदम हर चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। कि आप एकदम भाई बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ रहे हो, बड़े बड़े पोर्शन पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको अभी इतना समय है आपके पास में और मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो आप लोग अगर स्मॉलर पोर्शन से भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना पढ़ना, तो आप लोगों का हो जाएगा। स्मॉलर पोर्शन से आप स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आप इतने दिनों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उतने एक्टिव तरीके से, तो आप एकदम से अगर हार्ड करोगे तो भाई आपका माइंड हैंग हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, कर नहीं पाओगे, आपका मतलब मन नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ोगे ना और आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो आपको ऑटोमेटिक मोटिवेट आप होते रहोगे और आपको आगे आगे पढ़ने का थोड़ा थोड़ा मतलब मन होता रहेगा और बन जाएगा भाई। आपको जब प्रेशर आएगा तो हो ही जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करना है कि आपको घर में भी पढ़ रहे हो तो लगातार, जैसे छुट्टी के दिन में कई बच्चों को मैं देखता हूं भाई बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के लिए एकदम लग जाते हैं कि भाई पूरा दिन है, आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा। इतना भी आप लोगों को एकदम अपने माइंड को भाई प्रेशर नहीं देना, इतना भी आपको थकाना नहीं है उसे कि वो आगे कोई काम ही ना कर पाए। अगर आप मिनिमम 3 घंटे भी
अपने अगर पढ़ते हो ना और मन लगा के पढ़ते हो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, बिना कोई भाई वजह के, आप सिर्फ फोकस स्टडी में करते हो, 3 घंटे भी आपके लिए सफिशियंट है। 3 घंटे में आपकी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। ज्यादा अगर एक स्टूडेंट है तो मतलब पढ़ने के लिए और अच्छे तरीके से वो चाहता है एकदम बहुत और तगड़े तरीके से, तो मैं तुम्हें बोलूंगा 6 घंटे। लेकिन वो 6 घंटे तुम ऐसे डिवाइड करो कि 3 घंटे आपके मॉर्निंग के हो गए, 3 घंटे आपके सोने के पहले हो गए। अब ये आपके ऊपर है कि आप वो 3 घंटे कब निकाल रहे हो। ये आपको शेड्यूल पता होगा, क्योंकि आप किस टाइम पे स्कूल जा रहे हो, किस टाइम पे अपना मैनेज कर रहे हो। 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे शाम को कर लिए। दिन में जितना भी समय है उसको आप लोग बिल्कुल अपने, कोई भी आपका पर्सनल काम हो, स्कूल अटेंड करना हो, कोचिंग अटेंड करना हो, गेम खेलना हो, आपको भाई कुछ मूवीज देखना हो, कुछ भी करना हो जिससे आपका माइंड रिलीफ हो, माइंड आपका रिलैक्स हो जाए, वो काम आप इस मतलब इतने घंटे के दौरान कर सकते हो। 3 घंटे सुबह शाम छोड़ के, बाकी आपका पूरा माइंड फ्री होने के लिए आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत होगी। सेकेंड चीज आपको क्या करना है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आप जैसे आज पढ़ा, ठीक है, आज आपने 3 घंटे 3 सब्जेक्ट के पढ़ लिए, 1-1 घंटा करके, शाम को 3 करके आपने मतलब 5-6 सब्जेक्ट जितने भी आपके पूरे निपटा दिए। इनको क्या करना है कि रिपीट आपको 2 दिन बाद रिवाइज जरूर करना है। इसके लिए पर्टिकुलर 1 घंटा का समय भी निकाल के अगर आप फिर से वो क्वेश्चंस को देख लोगे ना, क्या है कि हमारा माइंड ऐसा है कि एक बार जिस चीज को हम देख लेते हैं, राइट, तो वो हमारे माइंड में छपना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा, इंस्टाग्राम रील्स बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मुझे पता भाई, मैं खुद देखता हूं, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रेंडिंग एक चीज आई, मान लो कि कुछ सॉन्ग्स ट्रेंड में आया, या फिर कोई भी शख्स जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे वो मीम्स को लेकर हो, चाहे फनी वीडियोस को लेकर हो, तो क्या होता है कि हम स्क्रॉल करते हैं बार 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 बार, ठीक है। तो वो जो है ना हमारे माइंड में एकदम वो पता चल जाता है हमें कि ये ट्रेंड में है, ये चीजें हैं। तुम्हें एक्चुअली में वो गाना याद भी हो जाता होगा, इतने बार वो आपके रिपीट में आता है। तो ये रिपीट करने का एक फायदा आपके लिए है कि आप रिपीट अगर उस चीज को रिवाइज करते हो तो आप देख भी लेते हो, थोड़ा पढ़ भी लेते हो उसको, तो आपके माइंड में हमेशा वो एक्टिव होता है, तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें होती है। और ये चीजें तुम्हें कब काम आती है, एग्जाम्स में अगर तुम भूल गए, ठीक है, भूल गए लेकिन तुमने पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पोर्शन उसका याद आ गया कि मैंने इस दिन यार ये देखा था, वो वहां पे था, तो आपको 1-2 लाइन अगर आपके माइंड में छप चुकी हैं तो आपको ऑटोमेटिक पूरा की पूरा आंसर याद आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो रिवाइज आप लोगों को बेटर तरीके से करना है। लास्ट में तुम्हें ये बोलूंगा कि अगर कम समय में करना है तो सबसे बढ़िया ये है, मार्किंग स्कीम ब्लूप्रिंट आप लोगों को पूरा की पूरा समझ में आपके आना चाहिए। आज 2 घंटा भले आप देख रहे हो वीडियो, तो पहले मार्किंग स्कीम और ब्लूप्रिंट आप जो भी चीजें आपके पास, उन चीजों को अच्छे से आप जान लो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको ये बताती हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन कितने मार्क्स कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है सिमिलर तो होता है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आता है, कई बार वो सिमिलर क्वेश्चन आपका 5 मार्क के लिए भी आता है। डिटेल की बात होती है कि आपको कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है। तो उसमें कैसा है कि मार्किंग स्कीम आपको समझा देती है कि क्वेश्चन किस टाइप का सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है, किस टाइप का सेम क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क का आता है। तो मार्किंग स्कीम ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझोगे तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में क्या है। एक और बोनस चीज बताना चाहूंगा, बोनस पॉइंट है आप लोगों के लिए। ये चीजें तो आपको करनी है, साथ में आप लोगों को जो एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि हर साल पैटर्न बदलता है, आप लोगों को पता है कुछ ना कुछ चेंजेस होता ही है एग्जाम पैटर्न में, वो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वैसे अपडेटेड रहोगे। तो वही बता रहा हूं मैं आपको कि आपको पैटर्न हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या अभी जो चल रहा है कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं पैटर्न के हिसाब से, कुछ भाई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई है गवर्नमेंट ने। तो ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो आपको एक जो कोई भी काम हो, आप स्टडी छोड़ लो या फिर आप बेसिक भाई कोई बिजनेस भी करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो आपके पास में एक पूरा की पूरा प्लान होना चाहिए ना। आपको भाई पूरा मतलब गड्ढा अगर आप खोद रहे हो तो आपको जब तक उसमें छत नहीं डाल देते तब तक आपको पता होना चाहिए कि हम डिजाइन कैसी बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तभी तो आप उसमें ना भाई अपने डिजाइन बनाओगे। जो भी चीजें करना है, तुम्हें एडिशनल चीजें डालनी है, तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है। बेसिक पता होगा तब तो तुम ऊपर चढ़ोगे, नहीं तो भाई पढ़ने के लिए भाई आपके पास पूरे सब्जेक्ट है, रट्टा मार ले रहे हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए, पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं भाई साहब वो 30% सिलेबस कटने के बाद वो क्वेश्चन ही नहीं आए। तो ये चीजें आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आपको बेसिक हर एक चीज समझनी चाहिए। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं आपको, इन डिटेल आपको पूरी वीडियो इस
10-15 दिन की पूरी एक सीरीज आएगी हमारी, उसमें बता दी जाएगी। ये मैं अभी आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूं, बाकी डिटेल की वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना। और अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। किस चीज के लिए? ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।